अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आता तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है मेरे दोस्त, आपको सही तरह से सिखाया नहीं गया है। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय ओन यूट्यूब लर्नर्स, आई एम अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एके टॉपर्स इंस्टीट्यूट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम कॉमर्स को एकदम इजी और लॉजिकल तरीके से सीखते हैं। Now let's start today's topic without wasting of time. आज हम अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्लस गोल्डन रूल समझेंगे, जिसे हम अकाउंटिंग का बेस और फाउंडेशन कहते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो जर्नल एंट्री खुद बनने लगेगी। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कहता है अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नेमली अकाउंट्स को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट नोट में देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट में इम्पर्सनल अकाउंट divided into two part। इम्पर्सनल अकाउंट को ऑर्डर यानी कि आगे दो पार्ट में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। आइए जानते हैं वो दो पार्ट कौन है। नंबर वन, रियल अकाउंट। नंबर टू, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल का मतलब होता है अवास्तविक। या इसको हम लोग नाम मात्र भी बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल का मतलब होता है अव्यक्तिगत खाता। इंपॉर्टेंट नोट में देखेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इम्पर्सनल अकाउंट को आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट रियल अकाउंट वास्तविक खाता, सेकेंड नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता। तो आइए ये सभी अकाउंट्स जो है इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझते हैं।
पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, जरा हम इसको क्लियर कर लें। पर्सनल अकाउंट कहता है रिलेटेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। पर्सनल अकाउंट वो होता है जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। इन पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि विच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करता है या कि जुड़ा हुआ नहीं होता है। लाइक रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट चलिए देखते हैं। रियल अकाउंट कहता है रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ऐसा अकाउंट जो एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेट हो, इंक्लूडिंग कैश और बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस सहित। नॉमिनल अकाउंट के लिए देखते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस, कहता है कि ऐसा अकाउंट जो एक्सपेंस यानी खर्च से जुड़ा हो, हानि से जुड़ा हो, इनकम और गेन्स प्रॉफिट, इनकम मतलब आय से जुड़ा हो और लाभ से जुड़ा हो। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट में हम लोग देखेंगे क्या कहता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब होता है रिसीवर और गिवर का मतलब समझ जाएंगे। पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले यानी कि रिसीवर को क्या करो, डेबिट करो। और गिवर का मतलब होता है देने वाले को क्रेडिट करो। क्लियर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम लोग बात करेंगे ये कहता है डेबिट वास कम इन, क्रेडिट वास गोज आउट, यानी कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। आइए थर्ड, गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि सभी खर्च और हानियों को डेबिट करो, सभी इनकम और आय और लाभ को क्रेडिट करो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अकाउंटिंग अब आसान लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही यूजफुल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।